नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितिका और आई वेलकम यू इन दिस यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में कि इस चैनल पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो जो पहला सब्जेक्ट है वो है बिल्डिंग मटेरियल्स। नाउ कम टू द क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द रॉक्स फॉर्म्ड ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ molten mass laying below or above the earth surface are called। बिफोर दैट हम एक बार इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। See, according to geological classifications, there are three types of rocks: igneous rocks, sedimentary, metamorphic. Number one is igneous. Igneous rocks क्या है? Formed due to solidification of molten mass laying below or above the earth surface. क्या होता है जब volcanic eruptions होती हैं तो जो मैग्मा होता है बाहर निकल के कुछ पार्ट हमारा बाहर जम जाता है, कुछ पार्ट अंदर जम जाता है। तो जो उस मटेरियल से हम रॉक्स एक्सट्रैक्ट करते हैं दैट आर ऑल कॉल्ड इग्नियस रॉक्स, राइट। जो इसका टेक्सचर होता है वो ग्लॉसी और फ्यूज्ड होता है। मेन सबसे इंपॉर्टेंट इसके एग्जांपल्स होंगे जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल जो पूछे जाते हैं इसके वो हैं बेसाल्ट, डायोराइट, ग्रेनाइट, ऑब्सीडियन, गैब्रो, टफ, पैगमेटाइट एटसेट्रा। इससे ज़्यादा कोई एग्जाम्पल्स नहीं पूछे जाएंगे। मेन सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला है बेसाल्ट एंड ग्रेनाइट, राइट। सो क्वेश्चन को हम एक बार दोबारा देखेंगे। द रॉक्स फॉर्म ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मास लेइंग बिलो और अबव द अर्थ सरफेस। हमने पढ़ा है थ्योरी में, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा इग्नियस रॉक। और इसके एग्जाम्पल क्या थे? बेसाल्ट, ग्रेनाइट एक्सेट्रा। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज द सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू। थियरी देखेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स की। दीज आर फॉर्म ड्यू टू ग्रेजुअल डिकम्पोजिशन ऑफ मटेरियल्स लाइक सैंड, क्ले एटसेट्रा। क्या होता है, जो फ्लोइंग वाटर होता है अपने साथ बहुत सारे पार्टिकल्स कैरी करता है। फॉर एग्जाम्पल सैंड, क्ले। द मेन इज सैंड एंड क्ले। तो एक पार्ट पर वो धीरे 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 इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होने के बाद की डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से एक हार्ड स्ट्रेटा हमें मिलता है एंड दैट हार्ड स्ट्रेटा आर योर सेडिमेंट्री रॉक्स। सो ये जो रॉक्स होती हैं ये स्ट्रेटिफाइड होती हैं। स्ट्रेटिफाइड मतलब आप इनको लेयर्स की फॉर्म में देख सकते हैं, आप इनको अलग से लेयर की फॉर्म में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके मेन एग्जांपल्स होंगे लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शेल, क्वार्ट्ज। दीज आर द मेन एग्जांपल्स। बैक टू क्वेश्चन। The sedimentary rocks are formed due to solidification of molten mass laying below or above the earth surface। ये नहीं हो सकता क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं। Solidification of molten mass से जो हमें रॉक्स मिलेंगे दैट आर योर इग्नियस रॉक्स। एग्जाम्पल क्या थे? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैगमेटाइट एटसेट्रा। इसका सेकेंड ऑप्शन होगा ग्रेजुअल डिकम्पोजिशन ऑफ मटीरियल्स लाइक सैंड, क्ले एटसेट्रा। सैंड एंड क्ले के एक पार्ट पर डिकम्पोज होने से जो हमें मटीरियल मिलता है दैट इज योर सेडिमेंट्री रॉक। अभी हमने थ्योरी में पढ़ा था, सी फॉर्म ड्यू टू ग्रेजुअल डिकम्पोजिशन ऑफ मटीरियल्स लाइक सैंड, क्ले एटसेट्रा जनरली बाय सेटलिंग वाटर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। द रॉक्स फॉर्म ड्यू टू अल्टरेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर अंडर हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। एग्री और डिसएग्री। उससे पहले मेटामॉर्फिक रॉक्स की हम डेफिनेशन देखेंगे एक बार। सो मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू अल्टरेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर अंडर हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर। क्या होता है, जब एक पॉइंट पर आपके मटेरियल पड़ा होता है तो कुछ टाइम के बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर या हीट की वजह से वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। इट कुड बी योर सेडिमेंट्री और इट कुड बी योर इग्नियस। अगर इग्नियस रॉक्स एक एरिया पर पड़ी हुई है और उस पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा हीट पड़ रही है, तो उसकी वजह से एक ऐसा टाइम आएगा कि इग्नियस रॉक मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो सकती है। इसके एग्जाम्पल्स देखें। एग्जाम्पल्स इसके टू पार्ट में डिवाइडेड हैं। फोलिएटेड मेटामॉर्फिक, नॉन फोलिएटेड मेटामॉर्फिक। फोलिएटेड लेयर्ड और पेंडेड अपीयरेंस होती है इनकी। इसके एग्जाम्पल्स होंगे नीस, पाइलाइट, चेस्ट, स्लेट। नॉन फोलिएटेड लेयर की फॉर्म में नहीं होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स होंगे मार्बल, क्वार्ट्जाइट, हार्नफेल्स, नोवेक्यूलाइट।
आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, आप एग्जाम्पल्स को ज़रूर याद रखें। बाकी आपको डेफिनेशन अगर नहीं भी रहती है तो कोई बात नहीं, बट एग्जाम्पल्स आपके माइंड में होने चाहिए, बिकॉज आजकल जो क्वेश्चंस आते हैं वो एग्जाम्पल पर ज़्यादा आते हैं। बैक टू क्वेश्चंस। The rocks formed due to alteration of original structure under heat and excessive pressure are called metamorphic rocks. So this is true. Agree. Example हमने पढ़े थे इसके, नीस, मार्बल, क्वार्ट्जाइट etc. ये 3 एग्जाम्पल आप अपने माइंड में रखें कि ये मेटामॉर्फिक के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ग्रेनाइट हमने कौन सी रॉक का एग्जाम्पल पढ़ा था? सी ग्रेनाइट वॉज अंडर इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स के और कौन से एग्जाम्पल हैं? बेसाल्ट, डायोराइट, ग्रेनाइट, ऑब्सीडियन, गैब्रो, टफ, पैगमेटाइट एक्सेट्रा। सो ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल हुआ? ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इग्नियस रॉक हैज crystalline, glossy or fused texture, foliated structure which is hard and durable, layers of different composition, color and structure, none of these. हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था पहले कि igneous rocks has crystalline, glossy or fused texture. You can see igneous has glossy or fused texture. You can see that in this picture. Now next question is 6th. Laterite is chemically classified as calcareous, argillaceous, siliceous and metamorphic rock. इससे पहले हम इन सभी रॉक्स की थ्योरी पढ़ेंगे एक बार। यू कैन सी इससे पहले जो हमने क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी वो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन थी, जिसमें रॉक्स के 3 पार्ट थे, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। नाउ कम्स टू द केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से रॉक 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट वन इज सिलिशियस रॉक्स, सेकेंड आर्जिलेशियस रॉक्स, थर्ड इज कैलकेरियस रॉक्स। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी दैट। सो फर्स्ट वन इज सिलिशियस रॉक्स। इसमें क्या होगा? मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सिलिका होगा। आर्जिलेशियस रॉक्स में मेन कंटेंट होगा एल्यूमिना एंड क्ले, और कैलकेरियस रॉक्स में जो मेन कंटेंट होगा वो होगा कैल्शियम कार्बोनेट एंड लाइम। तो सिलिशियस रॉक्स के एग्जाम्पल होंगे ग्रेनाइट, क्वार्ट्जाइट, नीस। नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि ग्रेनाइट और कौन सी रॉक का एग्जाम्पल था जो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमने पहले पढ़ा है। ग्रेनाइट वॉज अंडर इग्नियस रॉक्स, ओके, एंड क्वार्ट्जाइट एंड नीस वॉज अंडर मेटामॉर्फिक रॉक्स। यू कैन सी this was non-foliated quartzite and this is foliated gneiss. So granite, quartzite, gneiss are examples of siliceous rock. Siliceous क्यों है? Because इनमें जो main content है वो है silica. Second one is argillaceous rocks. Alumina and clay is the main constituent. इसके example होंगे slate, laterite, kaolin. Slate was under which rock? It was under metamorphic rocks. तो slate argillaceous rock भी है, why? Because इसमें alumina content ज़्यादा है, और metamorphic rock है। metamorphic rock क्यों है? क्योंकि ये excessive pressure और temperature से बना है। तो argillaceous rocks के example होंगे slate, laterite और kaolin. Third one is calcareous. Lime और calcium carbonate is the main constituent. एग्जाम्पल होंगे लाइमस्टोन एंड मार्बल। लाइमस्टोन और किसका एग्जाम्पल था? लाइमस्टोन वॉज अंडर सेडिमेंट्री रॉक एंड मार्बल वॉज अंडर मेटामॉर्फिक रॉक। तो आपको हर तरीके से ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर मार्बल, या फिर क्वेश्चन ये दे दिया जाएगा मार्बल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच रॉक, और उसमें ऑप्शन दे दिए जाएंगे सिलिशियस, आर्जिलेशियस, कैलकेरियस। वहाँ पर आप ये नहीं ढूंढेंगे कि मार्बल तो मेटामॉर्फिक का एग्जाम्पल था, नहीं। अब आपको इन तीनों रॉक्स की डेफिनेशन को सोचना पड़ेगा कि तीनों रॉक में मार्बल कहाँ सेट हो रहा है। तो मार्बल में क्या है? लाइम और कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा है, या फिर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इसका लाइम और कैल्शियम कार्बोनेट है, एंड इट वॉज अंडर कैलकेरियस रॉक्स। सो क्वेश्चन क्या था? लेटेराइट इज केमिकली क्लासिफाइड एज B, argillaceous. Why argillaceous? Because
The main constituent is alumina and clay. Now question number 7. The calcareous rock have dash as the main constituent. तो calcareous rocks के main constituent क्या थे? First is lime और calcium carbonate या clay और alumina. Lime और calcium carbonate is the correct option. Clay और alumina किसके थे? It was under argillaceous rocks. इसके एग्जाम्पल क्या थे कैलकेरियस के? कैलकेरियस के एग्जाम्पल थे लाइमस्टोन एंड मार्बल. 8 इज नीस इज केमिकली क्लासिफाइड एज, केमिकली वर्ड भी आ गया इसमें, मतलब केमिकली क्लासिफिकेशन पूछ रहे हैं. तो नीस इज केमिकली क्लासिफाइड एज, थियरी में हमने पढ़ा था. तो नीस वॉज अंडर सिलिशियस रॉक. सिलिशियस क्यों है? क्योंकि इसमें सिलिका का जो है कॉन्स्टिट्यूएंट मेन है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, which of the following is an example of argillaceous? तो argillaceous के क्या एग्जाम्पल्स थे? हमने थ्योरी में पढ़ा था. इसके एग्जाम्पल्स होंगे स्लेट, लेटेराइट, क्योलिन, and why it's argillaceous? Because its main constituent is alumina and clay. The correct answer will be all of these. Next question. Next question is your, which of the following is an example of siliceous rock? Siliceous rocks कौन से थे जिसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट था वो सिलिका था, और उसके एग्जाम्पल हमने पढ़े थे. एग्जाम्पल वर ग्रेनाइट, क्वार्ट्जाइट, नीस. So option number A, B, C all are correct and the answer will be D, all of these rock.